सुप्रभात बच्चों आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत आपकी जो पाठ्य पुस्तक है पावनी, उस पुस्तक के पाठ 1 के जागरण गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जागरण गीत, जागरण मतलब जगाने वाला और गीत मतलब गाना। तो जैसा कि आपके पाठ के नाम से ही यह आभास हो रहा है कि जागरण गीत अर्थात जगाने वाला गीत, आलसी मनुष्यों को या नवयुवकों को जगाने वाला गीत, उत्साहित करने वाला गीत। बच्चों, पहले हम इस पाठ में जागरण गीत में कवि ने आलसी मनुष्यों को जगाने के लिए यह गीत गाया है। और यह गीत गाया है तो इस गीत को किसने गाया है, तो आइए पहले हम उस कवि का परिचय प्राप्त करें। कवि परिचय। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। द्विवेदी जी की मुख्य रचनाएं हैं सेवाग्राम, युगाधार, भैरवी, प्रभाती आदि। इन्होंने बालोपयोगी अनेक रचनाएं भी लिखीं। दूध बतासा बच्चों के लिए लिखी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने भारत देश, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र दर्शन और राष्ट्र नेताओं से संबंधित श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। इनके लिखे प्रयाण गीत खूब गाए जाते हैं। वर्ष 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1 मार्च 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, अब आप इस पाठ के जो रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, उनके जीवन से परिचित हो चुके हैं। और अब आइए हम लोग संक्षेप में पहले पाठ के सारांश को देखते हैं। बच्चों, आपका पाठ है जागरण गीत। जैसा कि आपके पाठ में लिखा हुआ है कि मनुष्य सदैव जीवन में आने वाली विपत्तियों या मुसीबतों और कठोर परिश्रम से बचकर कल्पना के सुखी लोक में विचरण करता रहता है। मगर जीवन की सच्चाई यह है कि विपत्तियां झेले और कठोर परिश्रम किए बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग विपत्ति उठाए और परिश्रम किए बिना जीवन के सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कवि इस कविता में उन सबको सावधान करता हुआ यह प्रेरणा देता है कि प्रगति की राह को परिश्रम के द्वारा ही आसान बनाया जा सकता है। कवि उन्हें श्रम में सुख का अनुभव करने को कहता है। वह असावधान और बेखबर को जागने का संदेश देता है और उन्हें पतन की जगह प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह मन की संकीर्णताओं और बंधनों को तोड़कर बूंद से सागर बन जाने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि यह जो आपकी जागरण गीत कविता है, इस पाठ के रचयिता हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। और
यह जो कविता है एक भाववर्धक और संदेशवाहक कविता है। इसमें कवि ने यथार्थ जीवन जीने का संदेश दिया है। इस कविता का सारांश मैं संक्षेप में आपको बताने जा रही हूँ। कवि गहरी नींद में सोने वालों से कह रहा है कि वह गीत गाकर उसे जगाने के लिए आ रहा है। वह अब नींद की गहराई से ऊपर निकालकर उसे आकर्षक उदयाचल की तरह उत्साह प्रदान करने का जागरण गीत गा रहा है। कवि गहरी नींद में सोने वाले को फटकारते हुए कह रहा है कि वह आज तक नींद में पड़े पड़े मीठी मीठी कल्पना का उड़ान भरता रहा है, परिश्रम करने से कतराता रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए कि वह अपने जागरण गीत से उसे यथार्थ जमीन पर ला देगा। उसमें यह चेतना ला देगा कि नींद में सपने देखना सुखदायक नहीं है। उसके दुखों को सुखों में वह अपने जागरण गीत से फूल में बदल देगा। गहरी नींद में सोने वाले को कवि की सीख है कि उसे जीवन के दुखों के मझधार में पड़कर घबराना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि वह अपने जागरण गीत से उसे पार लगा देगा। इसलिए उसे अपने मन में उठने वाले छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अपने जागरण गीत से उसकी हीनता को समाप्त कर देगा। यह सोच समझकर अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाओ। वह अपने जागरण गीत से उसे उसके प्रगति के पथ से पीछे नहीं मुड़ने देगा। तो बच्चों, आइए अब हम लोग कविता की ओर चलते हैं और आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर अपने समक्ष रख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक मैं जिस प्रकार से कविता का वाचन कर रही हूँ, आप भी उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और लयबद्ध रूप से कविता का गायन करेंगे। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। बच्चों, आइए पहले हम लोग शब्दों के शब्दार्थ से परिचित हो जाएं। तो बच्चों, अतल का अर्थ होता है बहुत गहरा। अस्ताचल का अर्थ होता है पश्चिम दिशा, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है। अरुण का अर्थ होता है लाल और उदयाचल का अर्थ होता है पूर्व दिशा, अर्थात जिस दिशा में सूर्य उदित होता है। तो अस्त और उदय, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या देखें। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि हे आलसी मनुष्यों, हे कायर मनुष्यों, जिन्होंने कवि ऐसे मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में आलस्य को स्थान दे दिया है और वे आलसी हो गए हैं, काम करने से जी चुराते हैं। तो कहते हैं कि हे आलसी मनुष्यों, हे कायर मनुष्यों, अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे। अब मैं तुम्हें गहरी नींद में नहीं सोने दूंगा। मैं तुम्हें जगाने के लिए जागरण गीत तुम्हें सुनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। हे कायर मनुष्यों,
अस्ताचल की गहराई अर्थात जीवन की बर्बादी की ओर मैं तुम्हें जाने से रोकने के लिए, मैं आकर्षक उदयाचल को सजाने के लिए अर्थात तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो हे कायर मनुष्यों, अब तुम अपने नींद से जग जाओ और मैं तुम्हें जागरण गीत के माध्यम से जगाने का कार्य करने आ रहा हूँ, तुम्हारे जीवन को आनंदित बनाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। फिर कहते हैं कि बच्चों, साधना का अर्थ होता है, यहाँ पर साधना का अर्थ परिश्रम से है। सिहर कर, सिहरन, जब हमारा जो शरीर है भय या तो बहुत आनंदित होता है तब भी वह सिहर उठता है, या फिर भय से आतंकित होकर सिहर उठता है, तो उसे कहते हैं सिहरना। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। कवि कहते हैं कि तुम्हें अपने आप के विषय में यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि तुम आज तक कल्पना की उड़ान में उड़ते रहे हो। हे मनुष्यों, तुम यह जानो, तुम अपने जीवन की सच्चाई को जानो कि आज तक जो तुम कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ रहे थे और साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अर्थात परिश्रम से मुंह मोड़ते रहे हो, परिश्रम से अपना जी छुड़ाते रहे हो, तो अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। कहते हैं कि लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, अब तो मैं आकाश की उड़ान से नीचे धरती पर तुम्हें लाने का काम करूंगा, धरती पर तुम्हें लाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हें जीवन की वास्तविकता बतलाने और समझाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारे जीवन की क्या सच्चाई है, तुम्हारे जीवन की क्या वास्तविकता है, उसे समझाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आगे देखिए, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। फिर कवि कहते हैं कि हे आलसी मनुष्यों, हे कायर मनुष्यों, तुम्हें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि गहरी नींद में पड़े रहना किसी प्रकार से सुखद नहीं हो सकता। जिसे तुम सुख समझ रहे हो और जिसे तुम जीवन की सच्चाई समझ रहे हो, वह सुख नहीं है। दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। बच्चों, गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी या कठिन। दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। बच्चों, सूल का अर्थ होता है कांटा। और तो कवि कहते हैं कि सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना, सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। हे आलसी और कायर मनुष्यों, जिसे तुम अपने जीवन का सुख या आनंद समझ रहे हो और उसे समझकर नींद में पड़े हुए हो, मैं उससे तुम्हें उठाने के लिए
अपने जागरण गीत को लेकर आ रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यह हर प्रकार से दुखद और हानिकारक ही होगा जिसे तुम सुख समझ रहे हो, और इस प्रकार दुखद होगा कि यह सिर का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। तुम उसे जिसे आनंद समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए दुखद होगा और तुम्हें अपने सिर पर एक भार वहन करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाना होगा, और उस भार को वहन करना, उस भार को लेकर चलना तुम्हारे लिए बहुत ही असंभव कार्य होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, तुम परिश्रम को, तुम मेहनत को अपने जीवन का क्या समझ रहे हो? कांटा समझ रहे हो, सूल समझ रहे हो। मैं तुम्हें उस परिश्रम से, उस जीवन की वास्तविकता से परिचित कराने आ रहा हूँ कि जिसे तुम फूल नहीं सूल समझ रहे हो वही जीवन की सच्चाई है। अगर तुमने जीवन की कठिनता का अनुभव कर लिया, परिश्रम के द्वारा मेहनत कर लिया, और तो वही तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगा? एक फूल बन जाएगा। वही जो तुम्हारा जीवन है वो फूल के समान बन जाएगा, और उस फूल को बनाने के लिए मैं अपना जागरण गीत लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ। आगे देखते हैं। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, सूल को जो सूल समझे भूल है यह, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण धूल भूलों की हटाने आ रहा हूँ। फिर कवि कहते हैं कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति फूल को फूल के समान समझता है। बच्चों, मूल शब्द का अर्थ होता है जड़, और अनुकूल या प्रतिकूल, आप ये विलोम शब्द के माध्यम से इन शब्दों को जानते हैं कि जो कार्य आपके अनुकूल हो, आपके अनुसार हो, और जो आपके विपरीत हो, जिसे आप न करना चाहते हैं। धूली मतलब धूल। तो कवि कहते हैं कि फूल को जो फूल समझे भूल है यह। उनका कहना है कि जो मनुष्य अपने जीवन से परिश्रम को हटाकर यह समझता है कि इस परिश्रम को मैं नहीं करूँगा तो मेरा जीवन फूल के समान हो जाएगा, आनंद हो जाएगा मेरे जीवन में, यह उसकी भूल है। यह उस मनुष्य की भूल है कि वह परिश्रम करने से घबराता है, और परिश्रम न करके वह अपने को आनंदित महसूस करता है। और सूल को जो सूल समझे भूल यह है। फिर कवि कहते हैं कि जो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं, जो हमारे जीवन में जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और उन कठिनाइयों को जो अपने जीवन का कांटा समझता है, यह मनुष्य की क्या है? बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि यदि हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चाई और लगन के साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन हमारा जो जीवन है वो फूल के समान बन जाएगा। तो इस भूल को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कवि कहते हैं कि मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, जो हमारा जीवन है, जो हमारे जीवन की सच्चाई है, जो हमारे अनुसार चलती है और कभी कभी विपरीत भी चलती है,
तो यह जो हमारे मस्तिष्क में यह जो धूल जमी हुई है कि हम बिना परिश्रम किए आनंद का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस धूल को अपने तुम लोगों के मस्तिष्क से मैं हटाने के लिए आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। फिर कभी गहरी नींद में सोने वालों को अर्थात जीवन संघर्ष से भागने वाले मनुष्यों को समुत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम स्वयं को जीवन सागर के मझधार से निकालकर किनारे पर आने के लिए तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में संभाल लो। आइए फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप शब्दों की ओर ध्यान दें। देख कर मझधार को घबरा न जाना। बच्चों, मझधार का अर्थ होता है धारा के बीच में जो लहरों की तेज धारा चलती है, तो उसका जो बीच का भाग होता है उसे कहते हैं मझधार। मझधार का यहाँ पे कवि का अर्थ है हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, हमारे जीवन के संघर्ष। तो देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। कवि कहते हैं कि हे आलसी मनुष्यों, हे मनुष्य जो तुम गहरी नींद में सो रहे हो या अपने जीवन संघर्ष से भाग रहे हो, हे मनुष्यों, तुम्हारे जीवन में भी कोई भी विपत्ति आए, कठिनाई आए, मुसीबत आए, तुम उसे देखकर कभी घबराना नहीं। और क्या करना कि तुम धैर्य रूपी पतवार अर्थात जिससे नाव को खेने का काम किया जाता है, तो पतवार कैसी होनी चाहिए? तुम्हारा धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में ले लो और मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जब तुम धैर्य रूपी पतवार को अपने हाथ में संभाल लोगे, तो इस प्रकार जब तुम साहस करोगे तो मैं तुम्हें किनारे पर आने तक उत्साहित करते हुए किसी प्रकार से निराश नहीं होने दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन सागर से पार लगाने के लिए ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि जब तुम धैर्य रूपी पतवार को संभाल लोगे और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कभी भी नहीं घबराओगे, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचाने के लिए अपने जागरण गीत को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आगे देखते हैं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं का अर्थ होता है बंधन या कड़ियाँ या जंजीर। जंजीर एक छोटे छोटे सर्कल से मिलकर कड़ी कड़ी के रूप में आपस में जुड़ी होती है, तो उसे कहते हैं श्रृंखला। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। संकीर्णताओं से कवि का अर्थ है संकुचित विचार या ओछापन। हमारे मन में बहुत सारे संकुचित विचार होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, उन्हें कहते हैं संकीर्णता। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। सिंधु अर्थात
सागर, समुद्र। तो कवि कहते हैं कि हे निराश व्यक्तियों, हे आलसी व्यक्तियों, तुम अपने मन को हीन भावना करने वाली विचारों की कड़ियों को खंड खंड कर डालो। तुम्हारे मन में भी जो भी तुम्हारे मन में हीन भावना भरती हैं, ऐसे विचारों की जो कड़ियाँ हैं तुम्हारे मन में, उसे टुकड़े टुकड़े कर डालो, खंड खंड कर डालो। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। अपने मन के हीन विचारों की कड़ियों को खंड खंड कर डालो। इसी प्रकार तुम अपने अंदर के तुच्छ विचारों और हीन भावों का परित्याग कर दो। फिर कहते हैं कि बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को कम न समझते हुए समुद्र की तरह विशाल और असीमित शक्ति से भरपूर तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए। तुम्हें ऐसा समझना, जिस प्रकार से समुद्र विशाल होता है और उसकी शक्ति असीमित होती है, उसी प्रकार से तुम्हें अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो मैं तुम्हें ऐसा समझने के भाव को तुम्हारे अंदर जगाने का प्रयास करूँगा, और उन भावों को जगाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। फिर कवि कहते हैं कि तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा। विपथ होना अर्थात रास्ता भटकना, राह से भटकना। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तो कवि कहते हैं कि तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए। वह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बिंदु का जीवन जीने की स्थिति में नहीं रहने दूंगा, बल्कि एक समुद्र की तरह जीवन जीने के लिए, तुम्हारे अंदर खोए हुए भावनाओं को जगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर कवि कहते हैं कि हारे हुए और निराश व्यक्ति, मैं तुम्हें जगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम अपनी गहरी नींद से जग जाओ। तुम्हारी जागृति और चेतना से इस संसार में जागृति और चेतना आ जाएगी। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए। जब तुम जागृत होगे, जब तुम जगोगे, तो यह धरती, यह संसार, सभी के अंदर वही जागृति और चेतना आ जाएगी। तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। फिर कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर जागृति आएगी, चेतना आएगी, तो सारा आसमान अपना मस्तक ऊंचा कर लेगा। तुम्हारे गतिशील होने से सब ओर गतिशीलता आ जाएगी। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। तो हे आलसी मनुष्यों, हे कायर मनुष्यों, मैं तुम्हें विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी हार नहीं मानने दूंगा,
और इस प्रकार मैं तुम्हें विकास के रास्ते पर निरंतर बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूँ। दास्ता का अर्थ होता है गुलामी और वंदनीय का अर्थ होता है वंदना करने या पूजे जाने योग्य। कवि कहते हैं कि दास्ता इंसान की करनी नहीं है। यहाँ पे कवि का इंसान की गुलामी करने का अर्थ है कि यह जो हमारे संसार में जो सांसारिक मोह माया है, जिसमें बंध कर हम अपने जीवन को भूल जाते हैं और उसे ही अपने जीवन का आनंद समझते हैं, तो ऐसी सांसारिक वस्तुओं, स्थूल पदार्थों को हमें अपने जीवन से निकाल बाहर कर देना है। इसकी गुलामी हमें नहीं करनी है। दास्ता भगवान की करनी नहीं है। कवि का मानना है कि ईश्वर जो हमें ऊंचा उठाने के लिए है, तो मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति दूंगा, ऐसी चेतना जागृत करूंगा कि तुम भगवान की वंदना में इतने लीन हो जाओ कि वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुमको बनाने आ रहा हूँ। ईश्वर की वंदना करते हुए तुम अपने जीवन में इतनी प्रगति कर लो, इतनी उन्नति कर लो कि तुम इस संसार के लोगों के लिए एक वंदनीय का काम करो, एक पूजनीय व्यक्ति का काम करो। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपने जागरण गीत के माध्यम से ऐसे आलसी मनुष्यों और कायर मनुष्यों को जगाने का प्रयास करूँगा। आइए अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। अतल बहुत गहरा, अस्ताचल पश्चिम दिशा, पश्चिम का कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है। अरुण लाल, उदयाचल पूर्व दिशा का कल्पित पर्वत जिससे सूर्य उदय होता है। सिहरना भय या हर्ष से शरीर में एक लहर सी उठना। गुरु भारी या कठिन, शूल कांटा, मूल जड़, मझधार धारा के बीच में। श्रृंखलाएं बंधन या कड़ियाँ या जंजीर। संकीर्णताएं संकुचित विचार या उछापन। सिंधु सागर, विपत होना, राह से भटकना। दास्ता गुलामी, वंदना करने या पूजे जाने योग्य। तो ये थे आपके पाठ के शब्दार्थ, मुहावरे और लोकोक्ति। अस्ताचल में जाना, अस्त का अर्थ होता है गिरावट या धीरे धीरे अस्त हो जाना, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाना। तो इसलिए कहा जाता है अवनत की ओर जाना, अर्थात पतन की ओर जाना। आकाश में उड़ना, वास्तविकता से हटकर कल्पना में खोए रहना। जो हमारे जीवन की सच्चाई है उसको न जानते हुए कल्पना की ऊंची उड़ान भरना। श्रृंखलाएं या जंजीरें तोड़ना, बंधनों को तोड़कर उनसे मुक्त होना। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको
यह जागरण गीत पाठ समझ में आया होगा। तो आप लोग इस पाठ के शब्दार्थों को, कठिन शब्दों को बोलने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस पाठ को लयबद्ध रूप से गायन करेंगे। इस पाठ को पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे और यदि आपको कोई दुविधा हो तो अगले पाठ में हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।